विकास दुबे को बार बार क्यों काट रहा है सांप? क्या वजह है सांप के काटने का? 40 दिन में 7 बार काटा सांप। सपने में आकर कहता है सांप, 8 बार तो बच जाओगे लेकिन 9वीं बार नहीं बचोगे। डॉक्टरों ने कहा ये असंभव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच की टीम गठित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। हमने फिल्मों और कहानियों में बहुत सुना है कि जब तक सांप जो है बदला ले नहीं लेता है तब तक वह शांत नहीं बैठता है। यही कहानी हकीकत रूप में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के 24 वर्षीय विकास दुबे की, जिसको अब तक 40 दिन में 7 बार सांप ने काटा है। हकीकत क्या है यह अभी कोई ठीक से कह नहीं पा रहा है। डॉक्टरों की टीम भी बैठी है जांच करने के लिए। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विकास के पीछे पड़े सांप का रहस्य सुलझाने के लिए अब फतेहपुर प्रशासन आगे आया है। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी हर उस पहलू की जांच करेगी जिसमें विकास को सांप के बार बार काटने, डॉक्टर के इलाज करने जैसे पॉइंट शामिल हैं। इसके बाद यह रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। सौरा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय विकास दुबे 2 भाइयों में छोटा है। इनके पिता की औद्योगिक क्षेत्र में चाय की दुकान चलाते हैं। विकास फैक्ट्री में मजदूरी करता है। 2 जून की रात विकास जब घर पर सोया तो सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद से सपने आने लगा और 6 बार शनिवार व रविवार को रात में उसे डस चुका है। परिजन सांप के डसने से जब युवक की हालत खराब होती है तो फतेहपुर के श्री राम सनेही मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज कराते हैं। सांप के डसने से परेशान हो युवक ने अपना घर छोड़कर चाचा व मौसी के यहाँ गया तो वहाँ पर सांप ने डसने के करीब 6 से 7 घंटे पहले सपने में आया और फिर डस लिया। 11 जुलाई को सांप के डसने का सपना आने के बाद सांप ने 7वीं बार डस लिया। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां पर इलाज उसका चल रहा है। युवक का कहना है कि सांप ने सपने में उसे कहा कि 9 काटेगा, 8 बार तो उसकी जान बच जाएगी, पर 9वीं बार उसे कोई इलाज नहीं बचा पाएगा। इसके बाद युवक के परिजन दहशत में हैं। युवक को जिस स्थान पर सांप काटता है वहां पर स्पष्ट दांत बन जाते हैं। जब सांप के काटने का एहसास होता है तो पहले से ही उसे बेचैनी होने लगती है। बेचैनी बढ़ने के बाद सोने पर सपना आता है और सांप काटने की घटना घटित हो जाती है। 2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माताजी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार। 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। 7वीं बार किस दिन काटा आपको? 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूर्वाभास होता है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा, 7 बार जैसे आपको काटा है तो आप ही के घर में काटा, बाहर भी आप रहे होंगे? पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, तो मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें
काट लिया। अच्छा बेटा, ये बताओ, जो सांप आपको काटता है, कभी सांप को देखा आपने? सांप को पहली बार देखा था, जब पहली बार उसने काटा था तब मैंने देखा था, तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था। ठीक दूसरी बार मैं बाथरूम में था, तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था, तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा, तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था, तो पाइप के पास से वो निकल अंदर जा रहा था, तो हमने उसकी पूंछ जो थी, आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद, जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ ही लिया है, एक बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा। एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा, हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया, क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप को आपने देखा होगा, सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम सांप के बारे में आज तक कभी मैंने सांप तो देखा नहीं, ये है कि ब्लैक कलर का सांप था, लगभग इतना बड़ा था। अच्छा, ये बात जो आपसे कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा, ये क्या कैसे कहता है, मतलब सपने में कहता है? सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे, कोई भी आपको ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। अच्छा, जब आपको काटा है, काटने के बाद जब घर वाले आपके हॉस्पिटल ले गए, तो कभी सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए? सरकारी अस्पताल में बोले तो गए, पहली बार गए, ठीक है, तो जैसे पहली बार गए तो वहाँ रात में 10:30 सवा 10 बजे काटा था, ठीक है, तो ये हमें तो याद नहीं है कि क्या कहते हैं वहाँ गए, वहाँ क्या बात हुई, मगर बाद में हमें ये पता चला कि हमारे परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था सब सरकारी अस्पताल ले गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर कोई वहाँ था नहीं, ठीक है, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर, वो फोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ है, जैसे आदमी सरकारी तो चीज वही होती है ना, जो मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मरीज आया देखे, अब आदमी को जब सांप काटता है ना तो 10-15 मिनट का खेल होता है, बस 10-15 मिनट में या तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा। जितनी बार आपको सांप ने काटा है, जिस हॉस्पिटल में आप दवा करा रहे हैं, इलाज हो रहा है, दवाएं जब जाती होंगी तो उसका रिएक्शन नहीं हो रहा, बहुत ऐसा लग नहीं रहा कुछ आपको? भैया अगर रिएक्शन, अगर मान लीजिए आपको अभी सांप ने नहीं काटा है, आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा, तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद जानिएगा, आपको तो खुद ही पता होगा, डॉक्टर खुद जानते होंगे ये चीज। अच्छा, हर बार शनिवार को काटता है, इस बार आपको बृहस्पतिवार? हाँ। अभी आगे क्या पूर्वाभास आपको? आगे पूर्वाभास क्या है, आगे सैटरडे, अभी सैटरडे को तो नहीं काटे क्योंकि बृहस्पतिवार को बाइट कर चुका है अपनी। अच्छा, आप कब काटेंगे? सैटरडे को। सैटरडे काटेंगे? हाँ। सांप ने 6 बार से लगातार शनिवार और रविवार युवक को काट रहा था, पर जब 11 जुलाई को काटा तो उस दिन गुरुवार था। युवक के घर में 2 पक्के कमरे बने हैं, घर के बाहर मैदान है। एक बार युवक ने सांप के काटने के बाद लोहे के पाइप में घुस जाने की बात कही। इस पर परिजनों ने पाइप को चारों ओर से बंद कर दिया। इसके बाद एक किनारा खोलकर पेट्रोल डालकर आग लगाई, पर पाइप के अंदर से कुछ नहीं मिला। युवक को जिस स्थान पर सांप काटता है वहां पर स्पष्ट दांत बन जाते हैं। जब सांप के काटने का एहसास होता तो पहले से ही उसे बेचैनी होने लगती। बेचैनी बढ़ने के बाद सोने पर सपना आता है और सांप काटने की घटना घटित हो जाती है। युवक के चाचा धर्मेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सांप काटने की घटना के कारण युवक सोते समय भी जूते और मोजे पहनकर सोता है। एक बार तो हाथ में पकड़ लिया था तो हाथ पर ही काट लिया। सांप युवक को ही दिखता है, अन्य किसी को दिखता नहीं है, इसलिए परिजन इसे तंत्र मंत्र के जरिए भी युवक को सांप से बचाव करा रहे हैं। बेटे को सांप बार बार काटता है। कितनी बार काटा है? उसको 7 बार काट चुका है। सवा महीने में। क्या कहता है? वो उसको आँख फड़कती, उसको दिखाई देने समझ में आ जाता है कि मुझको आज सांप काटेगा। और क्या बात करता है, क्या कहता है, कोई आभास होता है? उसको ये आभास होता है। 2 बार उसने देखा है, पहली बार 2 जून को देखा, फिर हर संडे और सैटरडे को काटता है। वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा मतलब दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। अब 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। नहीं तो 4 बार तो यही घर पे काटा है, 2 बार चच्चू के यहाँ काटा, 1 बार मौसी के यहाँ काटा।
अभी कहाँ पे अभी इस समय चित्रकूट लेके गए, डॉक्टर क्या डॉक्टर भी परेशान है, वो भी देख सुनते हैं तो कहते हैं पता नहीं कौन सा इसके पास है, तो इलाज वो इस लड़की का करते हैं। क्या बताते हैं कितने बार कैसा दावा करते हैं कितना बार काटे? नहीं तो बच्चा तो कहता है, विकास दुबे कहता है कि मम्मी मुझे 9 बार काटेगा, और बोलता है कि 9 बार बचाना हो तो बचा लीजिए, नहीं तो साथ ले जाने को बोलता है। इनको 2 जून को पहली बार सांप ने काटा था। इसके बाद इनको शनिवार सैटरडे हर बार ही सांप काटता था। इसके बाद हम लोग सोचने लगे कि अब इनको शनिवार सैटरडे ही सांप काटेगा, इसीलिए हम लोगों ने बालाजी नासिक जाने की तैयारी की। जैसे भी हम कहीं जाने या तीर्थ स्थल जाने की बात करते हैं तो सांप को पहले से आभास हो जाता है कि कहीं जाने वाले हैं हम। जैसे ही जाने का प्रयास करते हैं, बार फोन करता है जिसको सांप ने काटा वो इस बार हाँ ये बात उसको कहता है। कितने बार काटा कितने उसको 40 दिन में 7 बार सांप ने काट चुका है। ऐसा कुछ दावा करता है कितने बार काटेंगे और वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा। मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। कहाँ पे बोलता है सपने में बोलता है जी। पहली बार सांप काटा पहली बार यही साइड में यहाँ पे काटा था सांप ने यहाँ पे कितनी बार काटा बाहर भी रहता है जी। ये मौसी के डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद घर में कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उनको मौसी के यहाँ रखा गया था। मौसी के यहाँ भी गया तो सांप ने वहां भी उसको शिकार बना लिया। देखा है आप लोगों ने मैंने नहीं देखा, उसको सांप दिखाई देता है। उस घर वालों को तो सांप काटता कोई निशान नहीं, कुछ निशान दिखाई देते हैं, सांप नहीं दिखाई दिखाता किसी को, सांप नहीं दिखाई देता। खाली बाइक हाँ बाइक निशान आता, सांप उसी को दिखाई देता है। वो कहता है कि 5 फन का सांप है। बहुत डॉक्टर ये बोलता है कि आश्चर्यचकित बात है, मैंने इतना इंजेक्शन लगा चुका हूँ कि ये एक साधारण मनुष्य को काट लेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद भी उनको कोई आराम नहीं मिला। हमने कई हाकिम, कई मौलाना, कई तीर्थ स्थल, कई जैसे भी हमको सूचना मिलती है हर जगह माथा टेक चुके, पर हमें कहीं भी आराम नहीं मिली। मुझे सरकार से यही अपील है कि उनके पिताजी एक चाय स्टॉल की छोटी सी स्टॉल चलाते हैं और वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इनके साथ मामला मीडिया में लगातार आने के बाद अब जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। सीएमओ डॉक्टर राजीव नयन गिरी ने कहा कि 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। मेरे संज्ञान में भी आया। कल मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया था कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ पर एक आदमी एप्लीकेशन लेके आया था, तो मुझको भी बड़ा असर हुआ। मैंने सुना केवल, तो सुनने के बाद ही मैंने अपने कुछ लोगों से और बात की। उन्होंने बताया कि नहीं ये तो मीडिया पर न्यूज वायरल है। तो फिर मैंने इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, और चूंकि वो वहाँ पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में कह रहे थे कि मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ और मुझको कुछ सरकारी मदद मिल नहीं पा रही, मैंने उनसे पूछा भी, जो उनके रिलेटिव थे वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी एंटी स्नेक वेनम मौजूद है। आप किसी हॉस्पिटल में गए आज तक? नहीं, मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ, वहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमको कहीं टाइम पर नहीं मिले इंजेक्शन। तो क्योंकि मैंने कहा कि हर जगह मौजूद हो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ 108 एम्बुलेंस भी मौजूद है, वो 20 से 22 मिनट में निश्चित रूप से आपको सरकारी हॉस्पिटल लेते आएगी, डिस्ट्रिक्ट में या कोई भी जो नजदीक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और वहाँ पर गारंटी है कि हर जगह, मैंने खुद चेक भी किया है 3-4 सेंटर, हर जगह हम लोग के यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम मौजूद है। लेकिन उनका था कि नहीं, इसीलिए मैंने एक टीम गठित कर दी है जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन सरकारी ये जिला चिकित्सालय से लिया हमने, उनको भेजा। अब देखें उनको 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट, 3 दिन में मेन की भाई जहाँ जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा असर वाली बात लग रही है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए 1 दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा असर वाली बात है। इसलिए हमने सोचा कि भाई एक बार टीम गठित करके दिखवा ही लेना है। काफी लोगों ने मेरे सामने मुद्दा उठाया इसके बाद भी, तो इसलिए मैंने टीम भेज दी है और वो टीम 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट बना के देगी। फिर मैं जनता को बताऊंगा कि इसकी असलियत। जांच टीम गठित कर दी गई है। हकीकत क्या है अब यह रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इम्तियाज खान के साथ देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज़।